हेलो पाइसीज, कैसे हैं आप लोग। ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 19 से 25 के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी मीन राशि यानी कि पाइसिस में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चैरियट कार्ड, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड रीबर्थ, डेविल कार्ड। ओ माय गॉड, कुछ तो गड़बड़ है। 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पर जो साइन है वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्कॉर्पियो है और कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है। ये तीनों काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो है वो है म्यूचुअल फीलिंग है, म्यूचुअल लव है। आप दोनों के बीच में ट्रू लव सिचुएशन है, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। इसको लव में सबसे बेस्ट कार्ड कहा जाता है, लव रिलेशनशिप में 2 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हैं इस टाइम पे और म्यूचुअल फीलिंग्स में हैं राइट नाउ। जस्ट इसके नीचे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपके नॉट ओनली इमोशनल कनेक्शन है, आपका दोनों का जो कनेक्शन है वो अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड भी है। दोनों ही चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से बेस्ड है। तो यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच में, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख सकता हूँ आप दोनों, यहाँ पर दोनों ही कार्ड मौजूद हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप जो है अपने काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक बार फिर से निकल करके आ रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर चैरियट कार्ड से भी आता है। हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम कार्ड है ये बेसिकली। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट है राइट नाउ और वो आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई है कि जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, आप दोनों के बीच में चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई हैं। तो ये पर्सन एक्चुअली वो सारी चीज़ें ठीक करने आ रहे हैं, जो भी अपनी उनकी डार्कर साइड है वो आपसे डिस्कस करने वाले हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये पर्सन आपको जीतने आ रहे हैं, वापस आपसे बात करने आ रहे हैं कि ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने आ रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो मुझे बहुत क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रही है राइट नाउ। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, दैट मीन्स आप बहुत ही इमोशनली मैच्योर हैं, लेकिन इस पर्सन को अभी अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं। आप अभी उनको अपने हार्ट स्पेस के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। आप सिर्फ उनको जो है नॉर्मल कॉल टेक्स्ट वगैरह ही ये सब चीज़ें ही दिखा रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा उतावले हो गए हैं, आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं हाउ दे फील। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये पर्सन ओपन अप होना चाहते हैं डेफिनेटली और ये आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, लेकिन जैसे ही ये पर्सन जो आपके पास कदम बढ़ाते हैं तो आपसे इंटिमिडेट हो जाते हैं बेसिकली। ये आपसे डरते हैं कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, आप उनको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जाए उनकी लाइफ में इसकी वजह से। तो ये पर्सन बिल्कुल भी आपकी ना सुनना ही नहीं चाहते हैं ये पर्सन आपकी तरफ से, ठीक है। ये जस्ट आपको मनाना चाहते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से अब चल रही है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अप्रोच कर रहा है आपको, जितना आप नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा ये पर्सन आपको किसी भी तरह से मनाने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन जो है
आपके साथ रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश में है, कि ग्रोथ फेज़ में ले जाने की कोशिश में है। ये राइट नाउ इनकी पूरी कोशिश है कि आप दोनों के बीच में बैलेंस लाया जाए, क्योंकि ये आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। ये एक नई पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो चीज़ें अभी स्टैग्नेंट थी या उस वे में नहीं जा रही थी, तो ये पर्सन इस स्पार्क को जनरेट करना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में खो गई थी। ये पर्सन एक्चुअली अब इस स्पार्क को जनरेट करना चाहता है आप दोनों के बीच में, और आगे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इसी रिलेशनशिप में। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, अब काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो डेथ एंड रिबर्थ से वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं ऑलरेडी। हो सकता है इस पर्सन ने आपको पीछे पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, जिसके बारे में आपको काफ़ी कुछ पता चल गया था। तो डेथ एंड रिबर्थ इसी चीज़ को दर्शाता है कि वो उन्होंने अब वो सारी चीज़ें एंड कर दी हैं अपनी रिलेशनशिप्स को, जो भी उनकी पास्ट में रही हैं। तो ये हो सकता है किसी टाइम पे प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में रहा हो, लेकिन अब ये पर्सन जो है काफ़ी आगे बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो अगर मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है किसी के लिए, तो आई डोंट नो कि हाउ मच पीपल हैव बीन रेजोनेटेड विद दिस, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी स्कॉर्पियो पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती हैं। बी केयरफुल, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर निकल के आ रही मैसेज। यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी भी है, यहाँ पर टॉक्सिसिटी है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है पास्ट की किसी टॉक्सिसिटी को डिस्कस करने आ सकते हैं। हो सकता है ऑलरेडी वो ख़त्म कर चुके हैं उस टॉक्सिसिटी को, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी भी ये आपको झूठ ना बोल दें, तो आप केयरफुल रहिएगा उस चीज़ के लिए। तो ये पर्सन झूठ का सहारा लेके भी अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन को छुपाने की कोशिश कर सकता है, अपने एडिक्शंस को छुपाने की कोशिश कर सकता है। सेक्सुअल एडिक्शन भी हो सकते हैं, ड्रिंकिंग एडिक्शन भी हो सकते हैं, ड्रग एडिक्शन भी हो सकते हैं। इस तरह के कुछ एडिक्शंस हैं उसको पर्सन को, तो या उनको छुपाने की कोशिश कर सकता है, जिसकी वजह से आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो ये किसी स्कॉर्पियो पर्सन की वजह से भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स हो सकती है डेफिनेटली। और या फिर ये भी हो सकता है कि ये स्कॉर्पियो पर्सन एक्चुअली आपके बीच में जो है चीज़ें सही करने की कोशिश करे, ये भी पॉसिबल है। तो जैसे जिसकी सिचुएशन चलती है उसी तरह से रेजोनेट करेगी। प्लीज़ ये सबके लिए नहीं है जैसे मैंने अब बताया, तो दैट इज़ जस्ट स्पेसिफिक मैसेज फॉर समबडी, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर मुझे पोजेशन भी दिखाई दे रहा है, ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो आपका आउटकम देख लेते हैं इस वीक के लिए क्या रहेगा। प्लीज़ गिव मी आउटकम फॉर दिस वीक फॉर पाइसेस। 3 ऑफ सोर्ड्स। सो अब कहानी पूरी बदल गई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पेज ऑफ कप्स से ये पर्सन एक्चुअली आपसे अपॉलॉजी लेना चाहते हैं, या फिर आप उनसे अपॉलॉजी लेना चाहते हैं। जैसे रेजोनेट करिए प्लीज़ वैसे लें। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि यहाँ पर अपॉलॉजी यहाँ पर नीडेड है, लेकिन ये पर्सन की अपॉलॉजी आप शायद इनसे एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन ये पर्सन आपको इजीली देने नहीं वाले। तो यहाँ पर जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आ सकता है आपके पास अपॉलॉजी लेकर के, और क्योंकि आपसे ट्रू लव सिचुएशन में है, लेकिन इन्होंने पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा ड्यू टू द सम फिजिकल अट्रैक्शन या सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड समबडी एल्स, और इस वजह से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखे थे आपको। आपके बीच में जो है काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई थी इस वजह से। तो 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। तो काफ़ी लोगों के लिए देख रहा हूँ कि आप दोनों का ब्रेकअप हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए देख रहा हूँ कि आप लोग इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है, हील कर जाएंगे इस सिचुएशन से। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोनों ही सिचुएशन हो सकती है, सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा ये सब चीज़, लेकिन ये है कि हाँ काफ़ी हद तक जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और वो हो सकता है कि कोई स्कॉर्पियो हो, या फिर कोई कैप्रिकॉर्न, या फिर कोई कैंसर भी हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।